एक दफ़ा का जिक्र है कि चीन पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। इसकी 3 बेटियां और एक बेटा था। बादशाह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। इसने अपने बच्चों को खूबसूरत खिलौने दे रखे थे। एक ऐसा गोल चक्कर बना हुआ था जिसमें रंगी बरंगी मछलियां टंगी हुई थीं, जो दायरे में घूमती बहुत खूबसूरत मालूम होती थी। गाड़ियां, खूबसूरत भालू और गेंद थे। चारों बहन भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन बादशाह ने अपने चारों बच्चों को बिला भेजा। चारों बहन भाई बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने तीनों बेटियों और बेटे को प्यार किया और उन्हें अपने पास बिठा लिया और उन्हें बहुत से तोहफे दिए। चारों बहुत खुश हुए। बादशाह ने तीनों बेटियों में से बड़ी बेटी को अपने करीब कुर्सी पर बिठाया और प्यार से पूछा, बेटी मैं कौन हूँ? प्यारे अबू जान, आप हमारे प्यारे प्यारे वालिद हैं और बादशाह हैं। इसने कहा, अच्छा तो बेटे, ये बताएं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? बादशाह ने पूछा। मेरे प्यारे प्यारे अबू, मैं आपसे पहाड़ों से ऊंचा और समंदरों से गहरा प्यार करती हूँ। इसने बड़े दिलारे से कहा, वाह बेटी वाह, से तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बादशाह ने कहा और उसे सीने से लगा लिया। अब उसने अपनी दरमियानी बेटी से पूछा, हाँ बेटा, तुम बताओ मुझसे कितना प्यार करती हो? दरमियानी बेटी ने कहका लगाया और बाप का माथा चूम लिया और बोली, अबू, मैं आपसे 7 आसमानों से ऊंचा और 7 जमीनों की गहराई से ज्यादा गहरा प्यार करती हूँ। वाह बेटी वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बादशाह ने इसे सीने से लगा लिया। अब बादशाह तीसरी बेटी की तरफ मुतवज्जे हुआ। प्यारी बेटी, तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? प्यारे अब्बा जान, मैं सच सच कहूँ? इसने संजीदगी से कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सच कहो। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तो प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। वो प्यार से बोली। हाँ, ये कैसा जवाब है? नमक 44 जितना? बादशाह हैरत से बोला, हाँ अबू, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। इसने फिर कहा। इस पर बादशाह को गुस्सा आ गया। इसने ताली बजाई। सिपाही हाजिर हो गए। इसने हुक्म दिया कि इस बेवकूफ़ लड़की को जंगल में छूट आओ ताकि उसे बाप की कदर मुअल्लिम हो। सिपाहियों ने बादशाह के हल की थी की और तीसरी शहजादी चैंग चौकाफ जंगल में अकेला छोड़ आए। शहजादी ने अपने हुक्म रब का शुक्र अदा किया और कहने लगी, हे मेरे परवरदिगार, मैं तेरी रज़ा के आगे सर झुकाती हूँ। तो ही मेरा परवरदिगार है और मेरी हिफाजत करने वाला है। तेरा शुक्र है कि जैसे भी रखी। वो अल्लाह के हुजूर सर बस जो दाल हो गई। अल्लाह की रहमत को जोश आया। वहाँ एक बूढ़ा अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता था। इसने इसे अपनी बेटी बना लिया। वो रोजाना लकड़ियां का शाह और शहर में जाकर बीच आता। शहजादी ने कहा, बाबा तुम कुछ लकड़ियां बीच आया करो और कुछ ये मेरे परवरदिगार, मैं तेरी रज़ा के आगे सर झुकाती हूँ। तो ही मेरा परवरदिगार है और मेरी हिफाजत करने वाला है। तेरा शुक्र है कि जैसे भी रखी। वो अल्लाह के हुजूर सर बस जो दाल हो गई। अल्लाह की रहमत को जोश आया। वहाँ एक बूढ़ा अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता था। इसने इसे अपनी बेटी बना लिया। वो रोजाना लकड़ियां कश्ता और शहर में जाकर बीच आता। शहजादी ने कहा, बाबा तुम कुछ लकड़ियां बीच आया करो और कुछ लकड़ियां वो सामने पहाड़ के गार में रख दिया करो ताकि लकड़ियां जमा होती रहें और सर्दियों में काम आए। बाबा ने इसकी नसीहत पर अमल किया और लकड़ियां गार में जमा करना शुरू कर दी। गार लकड़ियों से भर गया। करना खुदा का ये हुआ कि बिजली गिरी और लकड़ियों को आग लग गई। इसी देर में सारी जमा शुदा लकड़ियां जलकर खाक हो गई। 2-3 दिन बाद जब राख ठंडी हुई तो शहजादी चैंग चू ने सोचा कि गार की सफाई की जाए और फिर से लकड़ियां जमा करें। वो गार में गई। इसे वहां हर तरफ सूना ही सूना नजर आया।
वो गार सोने का पहाड़ था। शहजादी ने कुछ सोना बेच दिया और गार के बाहर एक महल बनवा लिया। महल बहुत शानदार था। इसने महल के अर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग बनवाया। बाग में फव्वारे लगवाए और रंग रंग के फूलों और फलों के पौधे लगवाए। अब शहजादी ने भेस बदला और निकाब पहन लिया और बादशाह और उसके अमीरों और तमाम शहर के लोगों की दावत कर डाली। बादशाह ने दावत कबूल कर ली। अब जब बादशाह, अमीर, वजीर और दरबारी और उसकी दोनों लड़कियां और बेटा खाना खाने बैठे तो किसी खाने में नमक न था। सब ने खाने की तरफ से हाथ खींच लिया। शहजादी चैंग चू ने बादशाह से खाना न खाने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, ये खाना तो बहुत बदजायका है। किसी खाने में भी नमक नहीं है। मैं ये खाना नहीं खा सकता। बादशाह की बेटियों, बेटे और उसके दरबारियों ने भी बेनमक खाना खाने से इनकार कर दिया। बादशाह सलामत। क्या आप नमक को इतना प्यार करते हैं कि इसके बगैर खाना नहीं खा सकते? चैंग चू ने बादशाह से सवाल किया। हाँ, नमक के बगैर हर खाना बेजायका हो जाता है और खाने में नमक ना हो तो वो खाया नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूं कि नमक के बगैर खाना खाना ही बेकार है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो ये बात है। आप नमक के बगैर नहीं रह सकते? चैंग चू ने पूछा। हाँ, यही बात है। बादशाह ने बेजारी से उठते हुए कहा। चू ने बेजारी से अलिफाटेती हुए कहा। इसी वक्त शहजादी चैंग चू ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया और कहने लगी, अब्बा हुजूर, मैंने सच कहा था कि मैं अब से नमक जितना प्यार करती हूँ। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने बेटी को सीने से लगा लिया और इसे घर ले गया।